देश का दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बसा श्योपुर जिला अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान तो रखता ही है, जो वर्तमान में महत्वाकांक्षी चीता कूनो परियोजना के कारण पूरी दुनिया में सिटी ऑफ चीता के रूप में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। राजस्थान की सीमा से सटा ऐतिहासिक शहर श्योपुर सीप नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। जिले में मुख्य रूप से चंबल, सीप और कूनो नदियां बहती हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस गौरवशाली शहर और श्योपुर किले की स्थापना जयपुर राजघराने के सामंत गौड़ राजपूत के प्रमुख इंद्र सिंह द्वारा वर्ष 1537 में की गई थी। गौड़ राजपूत भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए इस जिले में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण किया गया। लगभग 7 लाख की आबादी वाला श्योपुर जिला प्रमुख रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसमें सहरिया आदिवासियों की प्रमुखता है। सहरिया आदिवासी जिले के कराहल और विजयपुर विकास खंड में निवास करते हैं। श्योपुर कृषि के अलावा अपनी वुड वर्किंग की कला और बारीक नक्काशी के लिए विख्यात है। श्योपुर जिला इस संपूर्ण क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है, जिसके आंचल में प्रसिद्ध कूनो नेशनल पार्क, डोब कुंड, देव खौ, सहरिया संग्रहालय और त्रिवेणी संगम जैसे अविस्मरणीय पर्यटन और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क आज पूरे विश्व में चीता परियोजना के कारण सुर्खियां बटोर रहा है, जब माननीय प्रधानमंत्री ने सितंबर 2022 में अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। तब पर्यटन से रोजगार और इस संपूर्ण क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को बल मिला। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से स्थानीय निवासियों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आने निश्चित हैं। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये चीता आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। दूरदर्शी नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में राज्य की सरकार ने इस संपूर्ण क्षेत्र की आज काया पलट कर रख दी है। हमारे बच्चों को बेरोजगारी भत्ते की नहीं, काम की जरूरत है। मैं बच्चों को काम सिखाऊंगा। लर्न एंड अर्न, करो, सीखो और कमाओ। और बच्चे जब काम सीख जाएंगे तो अपने आप परमानेंट रोजगार उनको मिल जाएगा और उनकी जिंदगी की गाड़ी चल जाएगी। देखो मेरे बहनों और भाइयों, चिड़िया बच्चों को घोंसले में नहीं रखती, घोंसला नहीं देती, पंख देती है। पंख घोंसले में पड़े रहेंगे, लेकिन पंख होंगे तो ऊंची उड़ान भरेंगे। मैं अपने बच्चों को ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के नागरिकों के जीवन को सुखद, समृद्ध और सुरक्षित बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनेक जनहितैषी और लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्माण किया है, जिसके शानदार परिणाम आज हम सबके सामने हैं। जिले में बुनियादी ढांचे की बात करें तो आज श्योपुर जिला अत्याधुनिक सड़क नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ है। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और मनोरंजन की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बात चाहे बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण की हो, युवाओं के उत्साहवर्धन की हो या फिर स्वच्छ वातावरण की, श्योपुर आज हर क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित कर रहा है।
मध्य प्रदेश ने अपने नागरिकों की सुविधा के लिए सुशासन की नई इबारत लिख दी है। आज नागरिकों को जटिल सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से निकालकर उनके लिए सरकारी कामकाज को बेहद सरल बना दिया गया है। श्योपुर जिले का पूरा सरकारी तंत्र स्थानीय निवासियों की समस्याओं का समाधान एक ही खिड़की के माध्यम से कर रहा है, जिससे निश्चित ही लोगों को बड़ी राहत मिली है। श्योपुर की ग्रामीण आबादी मुख्य रूप से कृषि आधारित जीवन यापन करती है, जो मुख्य रूप से गेहूं और धान की खेती पर निर्भर है। जिले के किसानों के लिए आय के अतिरिक्त साधन प्रदान करने की दिशा में अमरूद को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है, जिससे यहाँ के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। जिले के किसानों की सिंचाई की समस्या के समाधान के उद्देश्य से लागू की गई चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना ने श्योपुर में कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने में बेहद खास भूमिका निभाई है। 167.58 करोड़ रुपए की इस बेहतरीन परियोजना द्वारा 2,73,400 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा है। इस योजना ने किसानों की कृषि आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर में सुधार तो किया ही है, साथ ही उनके बच्चों को शिक्षा के नए अवसर भी प्रदान किए हैं। इस परियोजना से जिले के 52 ग्राम लाभान्वित हुए, जिससे यहाँ फसलों के उत्पादन और कृषि क्षेत्र में खासी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय परियोजना और मुंजरी सिंचाई परियोजना के विस्तार पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे विजयपुर ब्लॉक के किसानों की सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। ग्रामीण आबादी बहुल होने के कारण श्योपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पूरी सजगता के साथ लागू किया गया है, जिसके तहत 24 गांवों में कुल 164 स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई है, जिनमें 64,758 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन SHG के माध्यम से 155.34 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जबकि इनसे जुड़ने के बाद ये महिलाएं कृषि कार्यों के अलावा आज अन्य सामूहिक कार्यों से सालाना 3 अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रही हैं। यही नहीं, बल्कि इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 36,258 महिलाओं को तो लखपति दीदी की श्रेणी में रखा गया है, जो अपने आप में इनके विकास की गाथा बयान कर रही है। कुछ भी काम नहीं करते, रोटी पानी बनाते, घर का काम करते थे और घर पे रहते थे। जब से समूह का योजना चली है और समूह में जुड़े हैं ना, जब से धीरे धीरे पहले 10,000 लिया, फिर 5,000 लिया, ऐसे करके अभी तो पूरा समूह में 6-7 लाख की लेन देन चलती है हमारे समूह में। जैसे अभी प्रधानमंत्री आया था वकराल, तो 10 लाख का चेक भी हमारा समूह को दिया था उसने, तो उसमें से 6 लाख तो भी इसमें पड़े बैंक में पड़ा है, 5 लाख मेलों ने लेके कोई ने टेंट की दुकान लगा ली, कोई ने किराना की, तो ऐसे काम सब बिजनेस करिए, अपना अपना बिजनेस करिए। समूह से जुड़ने के बाद में हमें लगा कि भाई सब पढ़े लिखे रहते हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ने चाहिए, तो हमने भी बच्चों को पढ़ाया। मेरे 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों को मैंने एक को BA कराया, एक को BSc कराया, उससे बायो से, एक को मैथ से जो BSc कराया। मेरे भी दिल में लगन रही कि मेरी भी बेटियां पढ़ना चाहिए। सबकी बेटियां बाहर जाती हैं, पढ़ती, कोई दिक्कत नहीं है। गांव के लोग हैं सब ये से सोचते हैं बात पढ़ने पहुंचाएंगे तो ये होगा वो होगा, पर जब हम बाहर आने जाने लगे तो हमें पता चला कि भाई कैसे सब बेटियां बाहर सुरक्षित रहती हैं। तो हमने यहाँ से श्योपुर जिले में कॉलेज में भी बेटियों को पढ़ने लिखने पहुँचाया। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की समस्याओं और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए जिले में लोक अधिकार केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की शिकायतों का समाधान संबंधित विभागों द्वारा करवाया जाता है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की महिलाओं के सम्मान और बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चलाई गई महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी तथा लाडली बहन योजना को जिले में सुचारू रूप से लागू किया गया है, जिससे श्योपुर की लाखों महिलाओं और बालिकाओं को लाभ मिल रहा है।
मैं अभी कक्षा 9th में पढ़ रही हूँ। जब मैं कक्षा मैंने 5वीं पास करी, मैंने 6वीं का आवेदन दिया तो मेरे को उसमें 2000 रुपये का लाभ हुआ, छात्रवृत्ति मिली। इससे मेरी पढ़ाई में बहुत सहायता हुई। इससे मैंने अपनी किताबें खरीदी और भी बहुत चीज़ों में यूज़ किया अपनी पढ़ाई के लिए। अब मैं आरटी पास कर चुकी हूँ, मैं 9th में हूँ, तो मैंने आवेदन दे दिया है 4000 रुपये का छात्रवृत्ति मिलने का। 4000 रुपये मिलने से मुझे बहुत लाभ होगा, मैं अपनी पढ़ाई में इसका इस्तेमाल करूँगी। ये योजना निकली है लाडली बहना की, ये बहुत अच्छी योजना है कि महिलाओं को दूसरों पे आश्रित होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम अपनी ज़रूरतों को आपके द्वारा पूरा कर सकते हैं। और आज 3000 रुपये हमारे खाते में आए हैं। हमने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाना है, छोटी मोटी चीज़ें लानी है, जो कहते हैं कि मम्मा हमारे लिए कुछ लेके आओ या कुछ एक हमारे लिए कपड़े ले आओ या कलर्स ले आओ, तो उस तरीके से हम उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का एक और परिणाम है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से अब तक जिले के 519 गांव लाभान्वित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, कुटकी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे ग्रामवासियों के सामान्य जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में पोषण आहार संयंत्रों को महिला स्व सहायता समूहों को सौंपे जाने से ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। मेरे आंगनबाड़ी में कम से कम 70 बच्चे आते हैं। गर्भवती माताएं आती हैं, शिशुवती माताएं आती हैं। गर्भवती का हम गर्भ से पहले महीने से पंजीयन करते हैं, जब से फॉलिक एसिड, फिर उसके बाद में 3 महीने के बाद में आयरन देते हैं, विटामिन देते हैं। माताओं के खाने पीने का ध्यान रखते हैं। 7 दिन में THR देते हैं, तो प्रतिदिन वो थोड़ा थोड़ा करके खाती हैं और माताओं को गर्भ से लेके ध्यान रखते हैं बच्चे का। फिर उसमें 6 माह से लेके बच्चों को 3 साल तक बच्चों को खाने पीने का घर पे ध्यान रखते हैं, उसका THR देते हैं। श्योपुर में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से CM राइस स्कूल को स्थापित किया गया है, जिसमें इस जिले के बच्चों को ज्ञान और शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार आदिवासी बहुल श्योपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को भी सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी बच्चे उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। श्योपुर के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग 552 के विस्तार की कार्य योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने पर वीरपुर एवं विजयपुर तहसील के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा मिल सकेगी। इसी प्रकार अटल प्रगति पथ के निर्माण से जिले के विजयपुर एवं कराहल ब्लॉक के लगभग 60 गांव लाभान्वित हुए हैं, जिससे यहाँ अच्छी कनेक्टिविटी हो जाने से आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। एक शानदार पहल करते हुए ग्वालियर से श्योपुर तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण बहुत तेज गति से किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने पर श्योपुर से ग्वालियर तक का सफर बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना श्योपुर के निवासियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस योजना के अंतर्गत कुल 211 करोड़ रुपयों की लागत से 325 गांवों में 56,617 घरों का निर्माण किया जा चुका है। PMAY में ग्रामीण गरीबों के लिए कुल 31,428 घरों को बनाया गया है, जबकि PVTG के लिए 17,631 और शहरी गरीबों के लिए 7,558 घरों को बनाया गया है। ये गिनती अविरल रूप से बढ़ती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में चल रही मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना से जिले के 519 गांव लाभान्वित हुए हैं। इस कल्याणकारी योजना के तहत दुधारू पशुओं की खरीद पर 90% तक सरकारी सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें 2 गायों की खरीद पर 1,70,325 रुपए तथा 2 भैंसों की खरीद पर 2,18,700 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस शानदार योजना के परिणाम स्वरूप आज जिले के आदिवासी और सामान्य ग्रामीण आबादी तो लाभान्वित हुई ही है, साथ ही जिले में पशुधन और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।
सहरिया समाज से जो हमें शासन की योजनाओं से भैंसिया को लाभ मिला है, क्योंकि उसमें लाभ आवेदन किया था हमने भैंस के लिए। भैंस और अच्छी मिली है, क्योंकि हमें 10 लीटर दूध दे रही हैं, और उसके साथ में शासन की जो गाइडलाइन दी उससे हमें 9 कुंटल चारा भी मिला था साथ साथ में। श्योपुर के निवासियों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बेहतरीन रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत एक चिकित्सा एवं पैरा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही प्रस्तावित लॉ कॉलेज के नए भवन निर्माण का कार्य भी जल्द ही आरंभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त श्योपुर में प्रस्तावित DRDO लैब के निर्माण से स्थानीय युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि भी बढ़ेगी और उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य सरकार श्योपुर के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कृत संकल्प है। इसलिए जिले में युवाओं के लिए शिक्षा के साथ उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मैदानों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सहरिया जनजाति श्योपुर जिले के गौरव की पहचान रही है, इसलिए यहाँ स्थित सहरिया संग्रहालय के विस्तार की भावी योजना बनाई गई है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को सहरिया संस्कृति की संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही श्योपुर किले में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास की योजनाओं पर द्रुत गति से कार्य किया जा रहा है। जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके तहत कूनो चीता प्रोजेक्ट के तहत इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, सीवेज ट्रीटमेंट, कचरा प्रबंधन और जैव अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के निर्माण पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। श्योपुर जिले में कृषि और किसानों के उत्थान के लिए अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज और राइस मिल के निर्माण, जैविक और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने जैसे सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। एक समय था जब मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था। उस दौर में प्रदेशवासी अपनी मूलभूत सुविधाओं से लेकर अपने रोटी रोजगार तक के लिए संशय में रहते थे, मगर लोकप्रिय नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य ने पिछले 15 वर्षों में विकास की एक नई गाथा लिखी है, जिसकी एक वानगी आज प्रदेश के प्रत्येक जिले में दिखाई देती है। श्योपुर जिला, जो कभी वर्षों तक सरकारी उदासीनता का शिकार रहा था, आज सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की बदौलत एक विशेष मुकाम हासिल कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में श्योपुर के विकास की ये गौरवशाली यात्रा 2047 तक अपने शिखर तक पहुंचने में अवश्य सफल होगी।